स्टेटमेंट की हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग पूरा कर चुके हैं, उसके सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो सबसे पहले आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट पहले सीखिए, ठीक है, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। लेकिन अगर आप लोगों के पास उसके लिंक, मैंने लिंक उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया, वहां से देख सकते हैं। चलिए, ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग कर चुके हैं। देन उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। इनके अंदर हम लोग ट्रेडिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉपर एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। देन अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करता है हमें नेट प्रॉफिट, जो भी हम लोगों ने इस साल, मतलब जिस ईयर का भी या फिर जिस पीरियड का भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, तो वो शो करेगा कि हमारी इनकम या फिर हमारा, हमारे लिए इनकम कितने जनरेट हुई या फिर हमारा प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ है हमारे ऑपरेशन से या फिर नॉन ऑपरेशन बिजनेस से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि हमारी डायरेक्ट इनकम से और या फिर हमारी इनडायरेक्ट इनकम से, वो जो भी हमें इनफ्लो या फिर जो भी हमें प्रॉफिट जनरेट हुआ है या फिर जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, वो सारे के सारे की जानकारी हमें ये देता है, ठीक है। चलिए, इसके अब बात कर लेते हैं फटाफट से इसके अकाउंट्स की। मैं फॉर्मेट बना लेता हूं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं इस फॉर्मेट के बारे में, ये फॉर्मेट मैंने आप लोगों के सामने बना दिया है। सेम वैसे ही बनेगा जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया गया था। लेकिन इसके अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट अकाउंटिंग के किस किस एंट्रीज को हम लोग इसके अंदर रखेंगे, किस चीज को हम लोग नहीं रखेंगे, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस के बारे में हमें पता लग सके, ठीक है। जैसे ही हमें ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता लगेगा, हम लोग इधर लिख देंगे बाय क्रेडिट साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये यहां पर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट, डेबिट साइड की हम लोग बात करें, अगर ग्रॉस लॉस होता है तो हम लोग इस साइड शो करेंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लीजिए, प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्रेडिट साइड में सारी इनडायरेक्ट इनकम भी हम लोग इसके अंदर ऐड ऑन करते हैं। इन डायरेक्ट इनकम, अभी इनडायरेक्ट इनकम क्या क्या होती है, जैसे कि रेंट रिसीव्ड। अगर कोई आपने कोई इन्वेस्टमेंट ले रखी है और वहां पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर डिविडेंड मिल रहा है, वो भी यहां पर आएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन सेल या फिर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड ऑन होती है, ठीक है। आई मीन क्रेडिट साइड में हम लोग उसको शो करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे, उसके अंदर एक वर्ड कई बार आ रहा था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, वो आप किस तरह से उसको ट्रेडिंग अकाउंट में आप उसको सेट ऑफ करोगे। लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, ठीक है। इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम लोग कोई भी कोस्टिंग अगर हम लोग निकाल रहे हैं, उसके अंदर से एकदम से आइडेंटिफाई हम लोग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, ये माइक है, ठीक है, ये माइक, ठीक है। तो इस माइक में जो भी इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आई है, ठीक है, जो भी इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आई है, तो आप क्या पता कर सकते हो कि भाई
जो जिस फैक्ट्री में ये बनाया जा रहा होगा, बाहर जो चौकीदार बैठा हुआ है या फिर ऑफिस में जो एडमिन का जो काम कर रहे हैं, वो उसकी कॉस्टिंग इसके लिए कितनी है, ठीक है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जो डायरेक्ट को आई मीन इनडायरेक्ट हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी का बिल, प्रिंटर का, मतलब कि जो प्रिंटर पे क्या ना डेप्रिसिएशन लग रहा है, वो चीज नहीं हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते। उसको हम लोग सारी जो ऐसी हैं जो कि हम लोग डायरेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। डायरेक्ट कौन सी होती है, जैसे कि इसके अंदर मटेरियल कितने का लगा हुआ है, ठीक है, इसको बनाने में कितना खर्चा आता है, वो चीज डायरेक्ट एक्सपेंस में आती है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे कि डेप्रिसिएशन और आपका कैरियज, आउटवर्ड, लाइक दैट, ठीक है, ये सारी चीजें। और एक चीज और है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई अगर वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग का पार्ट है, और वैसे ही सैलरीज एंड वेजेस दिस अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, इस बात का आप लोग याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हमारी क्रेडिट साइड अगर ज्यादा जाती है, डेबिट साइड कम, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा डेबिट साइड आएगा, तो हम लोग लिखेंगे उसको नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और अगर डेबिट साइड जाता है, तो हम लोग लिखेंगे इधर नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो यही सब चीजें होती हैं जो कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो कि हम लोग करते हैं, ठीक है। और इस तरह से समझने में ज्यादा में भी हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ सकती है, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जब तक हम लोग 4-5 क्वेश्चन ना कर लें, जब तक ही प्रॉब्लम रहती है। और जहां आपने 4-5 क्वेश्चन करे, चीजें बेहद आसान हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को थ्योरी ना पढ़ थ्योरी तो पढ़नी जरूरी है, पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिकल पे अप्लाई करना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए हम लोग इतना